बिहारी अरमान मलिक, जी हाँ, अपने जगत दीदी के भैया तो बोल नहीं सकते, एक्स बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं आई थिंक। क्योंकि अब कुछ चीज़ें छुपी नहीं रही हैं, सारी की सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, वो भी एकदम क्लियरिटी के साथ। भाई पूरी बातें हमें पता चल चुकी हैं कि लोगों ने किससे का बातें करी, कैसे बातें करी, सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं। चैट में भी देख लिया, कितने अच्छे शब्दों के मालिक हैं ये जगत दीदी, और ये लोग इतनी घटिया घटिया शब्दावली यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एकदम सती सावित्री बनी बैठी हुई थी, पल्लू में आके वो वीडियो बनाना। और दूसरी तरफ अपने ये भैया जी जो बने थे, दी बोलते थे दी, और वो भैया बोलती थी, सुना है कि राखी वाखी भी बंधवाई हैं। तो एक तरीके से आपने भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। वैसे ये वाला गेम आप लोग खेल लेते दूसरे तरीके से। ये वाला गेम आप दूसरे तरीके से कैसे खेल सकते थे? दोस्ती की आड़ में, भाई बहन की आड़ में आपने बहुत घटियापन करा है। आप कहने को तो एक इन्फ्लुएंसर हैं, दोनों लोग, जगत दीदी और ये बिहारी अरमान मलिक जो बनने चले थे, ये दोनों के दोनों। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, बहुत ही घटिया बात है जी, इतनी ज़्यादा घटिया बात है कि इससे ज़्यादा घटिया कुछ हो ही नहीं सकता। फिर से इनकी बीवी आ चुकी हैं, और हालांकि कल या परसों में चीज़ बोली थी कि मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, ना ही माफ़ करूँगी। उधर बिहारी अरमान मलिक भैया भी बोले थे कि जो है, हमें लगता है हमारी चीज़ें अब सही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब वो टॉन्ट मारती रहती है बीच बीच में। जब भी मैं कोशिश करता हूँ काम के बहाने बात करने के लिए, तो वो हमसे बात ही नहीं करती है, और करती हुई तो टॉन्ट मारती रहती है। तो भैया, तुमने जो काम किया है तो तुमका का प्यार मोहब्बत करेगी, हैं खोपड़िया बिठाएगी कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये गाना सुनना चाहते हो उसके मुंह से? ये नहीं हो सकता। पति देवता तो छोड़ो, पति इंसाने बना रहता, अपना पति धर्म निभा देता। यही चीज़ अगर बीवी करे तो वो कहा जाएगा कि भाई चरित्र की खराब है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साथ में चलाते हुए भी आके अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि लोग तो अभी भी हमारे साथ में हैं। अरे लोग आपके साथ नहीं हैं, लोग बस आपको सच्चाइयाँ बता रहे हैं कि भाई अगर जगत दीदी गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन आप भी सही नहीं हो। आप जगत दीदी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ला रहे हो। भाई बहन का रिश्ता आपने सोशल मीडिया पे बनाया था, अब लोग ये सोचेंगे कि उन्होंने, और सिर्फ आप ही के बारे में नहीं, बाकी इन्फ्लुएंसर के बारे में भी सोच सकते हैं कि यार ये जो दिखा रहे हैं क्या ये सही है? इनका ऑफ कैमरा वाला चेहरा क्या कैसा होगा? मतलब एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को, राखी के रिश्ते को आपने तार तार कर दिया। इतना घटियापन जो आपने लाइव में करा है, कैसे आपने ऐसी वैसी बातें बोली हैं, वो फिजिकल वाली, और पता नहीं क्या क्या छोटे छोटे शॉर्ट आपके वायरल हो रहे हैं। तो आपने ये नहीं सोचा कि आपकी इमेज की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। जो लोग आप पे भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, वो सब टूट चुका है, और लोग कहते हैं कि आप कैसे हैं। आपकी बीवी भी अब आपको माफ़ नहीं करेगी। आज भी आप उम्मीद करते हो कि वो आपको टॉन्ट न मारे? अरे भैया, वो जूता चप्पल मारे, लाठी डंडा मारे, ऐसा तुमने काम किया है। अभी तो सिर्फ टॉन्ट ही मार रही है, बहुत कम काम कर रही है। यही चीज़ अगर आपकी बीवी ने करी होती तो क्या आप उसको माफ़ कर देते या फिर टॉन्ट ना मारते? आई थिंक आप उसकी तरफ पलट के भी ना देखते, आप उसको टाटा बाय बाय गुड बाय कह देते। मतलब गलती करने का पूरा अधिकार आपको है। तो आपकी बीवी भी आके अभी भी अपना वो बोल बच्चन बोल रही है। हालांकि कम्युनिटी में जितना बोलती है उतना वीडियो में नहीं बोलती। वीडियो में तो यही बोलती है कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, और उन मोहतरमा को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने पति को भी माफ़ नहीं करूँगी, ना ही कर पाऊँगी। तो कहीं कम्युनिटी आप ही तो नहीं छाप रहे हैं अपनी बीवी के नाम से कि मेरे पति के साथ उसकी फ़ोटो ना जोड़ो, कोई भी ये ना करो वो ना करो। मुझे तो यही लग रहा है कि ये भाई अपने बिहारी अरमान मलिक भैया बनने का जो कोशिश कर रहे थे, यही कम्युनिटी छाप रहे हैं। फ़िलहाल मनीषा का एक वीडियो फिर से आया है, और इन्होंने बोला है कि बस अब जो होगा सब कुछ बताया जाएगा, इंसाफ किसको मिलना चाहिए ये वक्त बताया जाएगा।
तो मनीषा ने एक चीज़ क्लियर करी है कि 5-6 दिनों बाद वो फिर से यहाँ पर सारी चीज़ें लेकर आएगी, क्योंकि दीदी ने उसको मना किया है कि अभी आप इस बारे में बात बिल्कुल भी ना करें। और अभी इतनी सारी चीज़ें आई हैं, तो इतना गंदगी मची है दोस्तों। और अभी जब पूरा सच आएगा कि सब कुछ बताया जाएगा, लिखा है ना, बस अब जो होगा सब कुछ बताया जाएगा, इंसाफ किसको मिलना चाहिए वक्त बताएगा। तो जब ये पूरी चीज़ें बताएंगे तो ज़मीन में कितनी गड़ी हुई गंध फिर से बाहर उछाली जाएगी। और जो बात कर रहे हैं कि वो जगत दीदी की जो नई शादी होने वाली है, लोग ये भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वो कैसे समाज में सरवाइव कर पा रहे होंगे। हालांकि उनके साथ 2-3 दिन पहले एक वीडियो आई थी उन भाई साहब की, वो बगल में कोई बैठ के वो बोल रहे थे कि घर फैमिली के लोग बाहर निकलना बंद कर दिए हैं। तो भाई काम ही कुछ ऐसा हुआ है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि भाई देख दाख लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक साथ एक इंसान को 2 नाव में पैर रखकर नहीं चल सकता है। फिर ना इस नाव का रहता है ना उस नाव का रहता है, वो छपाक से पानी में ही गिरता है। तो जिस लड़की ने, बंदी ने, औरत ने 2 रिलेशनशिप में रहते हुए ऐसा काम किया है, अगर आप कल को शादी कर भी लेते हैं, क्या ज़रूरी है, कैसे आप भरोसा कर सकते हो कि ऐसा वो नहीं करेगी। कुछ लोग तो देवर की रिगार्डिंग भी, जो पहली वाली शादी थी उसकी रिगार्डिंग भी बातें कर रहे हैं। रिएक्शन चैनल की ही बात कर रही हूँ मैं। अब उसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई पता नहीं भाई साहब, पर ऐसे व्यक्तित्व के लोग अच्छे नहीं होते हैं। एट ए टाइम अगर आप डेट कर रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक, जो बंदा चला गया आप उसके नाम के साथ सिंपैथी खेलते रहे, अपने व्यूज़ बढ़ाते रहे, और अपनी जो छवि थी वो सती सावित्री वाली यहाँ पर दिखाते रहे, लेकिन ऑफ कैमरा इतना घिनौना रूप, ये बहुत घटिया था। उतना ही घिनौना रूप हमें लगता है कि उस बंदे का भी है। अगर तुमको एकदम से इनसे प्यार मोहब्बत हो रहा था और एकदम प्यार में पगलाए जा रहे थे, निब्बा निब्बी बने जा रहे थे, तो सबसे पहले एक रिलेशनशिप में जिसमें हो उससे निकलते, और उसके बाद निकलने की भी प्रक्रिया है भाई, डाइवोर्स। तो आप जाते, उनसे प्यार इजहार करते, जनता को बेवकूफ़ न बनाते, सच बताते, जाते। तमाम जैसे फॉरेन कल्चर में होता है ना, नहीं बन पा रही है, इट्स ओके, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, लेकिन एट ए टाइम 2 लोगों के साथ नहीं तैयार होते हैं, सवार होते हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है और अभी गंध बाकी है। अभी नीचे दबी हुई चीज़ें जो हैं वो बदबू यहाँ फैलाएंगी। और ये जो अरमान मलिक भैया बिहारी, इनकी माँ भी समय समय पे आती रहती हैं, वो अप्सरा अली करके उनका वो चैनल है, तो वो भी बोल रही थी कि जो चीज़ें हैं अब वो हर चीज़ के लिए यहाँ पर पूरे तरीके से मजबूती के साथ जम गई हैं और वो सब साथ देंगी, सब चीज़ें सही करेंगी। तो सोशल मीडिया पे जो चलेगा चलेगा, कोर्ट कचहरी तो चलेगा, लीगल भी चलेगा, लेकिन जो ये कोर्ट कचहरी है, लीगल है, इसमें पैसा अच्छा खासा लगता है। तो उस पैसे को बनाने के लिए यहाँ पर वाईटी पर गंध बेची जाएगी। इस समय वाईटी का सबसे चर्चित मुद्दा यही है, हमारे बिहारी अरमान मलिक बनने की राह पे जो चले थे, और साथ में जगत दीदी के बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं सोचती थी कि घमंडी है, और इनकी माँ का भी वो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगा था, जो श्राप देने आई थी, लोगों को धमकाने आई थी। तो ये चीज़ तो मैं सोचती थी, लेकिन इस तरीके का व्यक्तित्व होगा। मैं नहीं कहती हूँ कि उनको ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं, प्यार मोहब्बत करने का हक़ नहीं, फिर इस प्रकार की आप छवि न रखते, और एक शादीशुदा के कपल में अगर आपको इंटरेस्ट था, उस बंदे में इंटरेस्ट था, तो भैया पहले अपने महोदय को बोलते कि भाई वो टाटा बाय बाय कर दे अपनी पत्नी को, क्योंकि जब प्यार मोहब्बत किसी और से है तो पत्नी का और उसके नाम का मिस्टर एंड मिसेज ऐसा चैनल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। पैसा के लिए इंसान क्या क्या करता है। तो देखिए दोस्तों, आज नहीं तो कल चीज़ें स्पष्ट हो ही जाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, और पता चल ही जाएगा। जनता अभी भी बोल रही है कि आप पेशेंस रखिए। एक चीज़ बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं दोबारा शादी होएगी इनके मिस्टर एंड मिसेज की, और मतलब दोबारा शादी करके क्या गारंटी है कि दोबारा ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे, इनको फिर किसी से प्यार मोहब्बत नहीं हो जाएगा। ये कह देना बड़ा आसान है कि मुझ पे जादू टोना हुआ,
फिर मैं उनकी जुल्फ़ों में, उनकी अदाओं में खो गया। वो अपनी जुल्फ़ें ऐसे ऐसे करती थी। अब मैं क्या क्या बताऊँ। अच्छा, क्या क्या बताऊँ भाई। अगर वो जुल्फ़ें ऐसे वैसे करती थी, आप उन जुल्फ़ों में खो गए। और अभी भी जब आप चैट दिखा रहे थे, कल परसों में क्या बोल रहे थे, देखिए मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मेरी जान कहने पे उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हैं? और जो आप बार बार ये बोल रहे थे प्लीज़ एक बार बात कर लो, प्लीज़ एक बार आप बात कर लो, अभी भी आप बात क्यों करना चाहते थे? अभी भी अगर वो मान जाए, एक बार पलटी दे दे, तो क्या आप अभी भी चले जाएंगे? मुझे आप पे 1% भी ट्रस्ट नहीं है। मैंने कल लाइव में भी बोला था कि इस बंदे पे ट्रस्ट भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, वाईटी पे आजकल गंद बहुत मची हुई है। ये कौन सी ब्लॉगिंग चल रही है? ये डेली लाइफ लोगों की ऐसी होती है। अब वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मतलब जिनका इतना ऑडियंस है भाई साहब, इतना ऑडियंस है, आप उसको ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो, भाई बहन के रिश्तों को बदनाम कर रहे हो। क्या ही बोलूँ, मुझे शर्म आती है इन लोगों को, पता नहीं कैसे शर्म नहीं आती है। कौन सा मुंह लेकर आ जाते हैं यहाँ पर हेलो गाइस करने, हेलो दोस्तों करने। तो चलिए जी, अब देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। वैसे आप में से तमाम लोगों का ये मानना है कि अगर आज भी वो बाहें फैला दे जगत दीदी, तो ये दौड़ता हुआ चला जाएगा और फिर से ये भूल जाएगा अपनी बीवी को। बीवी अभी भी बहुत कंफ्यूज है, बाल वाल धो के नहा के आई थी वीडियो में, बता रही थी कि हमारा माइंड बहुत ख़राब है। और मम्मी भी पूछ रही हैं कि आधा सच बता रही हो, कुछ छुपा रही हो तो बता दो। अरे भैया, उसको पूरा सच पता भी नहीं होगा कि उसके पति के दिमाग में अभी चल क्या रहा है। कब उसका पति पलटी मार देगा पता नहीं चलता है जी। तो पति पत्नी और वो के इस एपिसोड में आगे बहुत कुछ एपिसोड बनने वाले हैं। अभी तो जी गंद की शुरुआत हुई है, तो अभी तो गंद का अंबार लगेगा। तो मिस्टर एंड मिसेज एंड वो देखो जी, अब वो क्या पता मिसेज बनने जाए, तैयारी हो जाए। और या फिर अगर जो नए एंट्री हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री जिनके साथ एंगेजमेंट हुई है, अगर अगर अभी भी वो एक्सेप्टेंस दे देते हैं, तो भाई अलग ही है। ये डॉलर ना कुछ करा सके है भाई साहब। आपका क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।